फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ बहुत सारे दिनों के बाद आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। मैं रास्ते में, आज हमारी केराटिन की ट्रेनिंग है हमारी गुलशन वाली ब्रांच में और मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ, इसीलिए मैंने रास्ते में ही नाश्ता किया है। ये देखें ऐसे, और मुझ पर हंस रही है, पता नहीं क्यों। और बस अभी हम जैसे सलोन पहुँचेंगे और मैंने जाते ही आई थिंक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं आपको साथ साथ प्रोसेस बताती हूँ। मैंने इन ड्राइव जब करवाई तो मैंने रास्ते में से पराठा ले लिया था। इन ड्राइव वाला वेट ही करा था, मैंने पराठा लिया वहीं से और फिर उसके बाद मुझे लेके थी बड़े मज़े का लोबिया। तो फिर मैंने कहा चलो रास्ते में ही नाश्ता कर लेते हैं, वहाँ जाकर तो कोई टाइम नहीं होगा। तो ये ना कि ट्रेनिंग के टाइम में चक्कर में गिर जाऊँ। ओके जी, तो मैं आ गई हूँ अपनी ब्रांच में और ऑफिस की गाड़ी जो है वो आ गई है ट्रेनिंग के लिए। अब हम जाते हैं अंदर, जाके देखते हैं कितने लोग आए हैं ट्रेनिंग के लिए। अभी तो लाइट ही नहीं है यहाँ पे। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सैलून पहुँचने से पहले थ्योरी स्टार्ट हो चुकी थी। कि मैम आपके बाल पहले भी ऐसे ही थे, इस ट्रीटमेंट ने आपके बालों को इतना स्मूथ किया, इसकी लास्टिंग खत्म हुई तो वापस बैक टू नॉर्मल हो गए। अब आपको दोबारा से ट्रीटमेंट कराने की बट आई वुड स्टिल सजेस्ट इसमें भी कि अगर आप उनको सही होम केयर रेकमेंड करते हैं ना, तो देयर इज अ हाई चांस कि उनकी जो बाल का टेक्सचर है वो बेटर हो जाता है, क्योंकि केराटिन एट द एंड ऑफ द डे इज नॉट हार्मफुल। ठीक है, वो आपके बालों के लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि उसमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, जो फ्यूम्स भी क्रिएट होते हैं और हम कहते हैं ना हाँ ये तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं था, फिर फ्यूम्स क्यों आए? फ्यूम्स सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आप इन्फ्यूज कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट को एक हीट दे रहे हैं ताकि वो लॉक करे। ठीक है, बस वो लॉक हो रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। सो बेटर तो ये है कि अच्छे होम केयर से आप ये दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स दैट वी हैव लॉन्च्ड। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 कंप्लेंट्स के बारे में बताया जो सर्विस प्रोवाइडर्स की कंप्लेंट्स थी, और फिर मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जो क्लाइंट की कंप्लेंट। इन सब मसलों को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास एक है 24 कैरेट गोल्ड जेल केराटिन, एंड देन यू हैव अ प्लैटिनम बोटॉक्स ट्रीटमेंट मास्क। ठीक है, ये जेल फॉर्म में है, ये क्रीम फॉर्म में है। तो सर्विस प्रोवाइडर्स की कंप्लेंट रिजॉल्व किस तरह से हो गई? प्रोडक्ट आप ले सकते हो टेबलस्पून और टीस्पून की क्वांटिटी में, प्रोडक्ट वेस्टेज नहीं होगी। ठीक है, और जो आप लगा रहे हो वो कहीं नहीं जाएगा, वो बालों में। सही है, तो दोनों टेक्सचर की फॉर्म्स मैं नहीं जा सकती। देखो जो ये ना सोल्टी जो ज्यादा यूज करते हैं तो उनको तो मेरा लगता है 1 महीने में खत्म हो जाता है। जो स्विमिंग ज्यादा करते हैं उनको हम रेकमेंड भी नहीं करते कि वो केराटिन कराएं, क्योंकि देखिए हम भी नहीं चाहते कि क्लाइंट अपनी अमाउंट वेस्ट करे। हम उनको ये जरूर कह सकते हैं कि आप बॉन्ड रिपेयर रखें, आप रिपेयरिंग ट्रीटमेंट्स कराएं, आप मास्क यूज करें, लेकिन हम उससे ज्यादा उनकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि सल्फेट और जितना सॉल्टी पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई भी नहीं है, ड्राई आउट होंगे। एक हमारे पास कलर वाला बाल है, एक हमारे पास हाइलाइट्स वाला बाल है और एक हमारे पास वर्जिन हेयर है। ओके, अभी हम यहाँ पे 3 मॉडल्स का कर रहे हैं केराटिन और हम पूछते हैं इनको पहले, हम एनी से पूछते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। अब हम एनी से पूछते हैं। जी एनी। हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर केराटिन ट्रीटमेंट करने के लिए गैदर हुए हैं। सो ये जो ट्रीटमेंट है हमारा ब्रेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट है, इसमें हमारे पास सेमी परमानेंट है और जो बाल केराटिन के बाद ब्रासी और फिजी हो जाते हैं तो ये उसको कंट्रोल करेगा। तो ये 3 प्रॉब्लम आपके हमारे मेजर थे जिसको हमने केटर करते हुए इस ट्रीटमेंट को लॉन्च किया। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारी एक मॉडल है जो कि सामने नहीं आना चाहती, लेकिन उनका वो पहली दफ़ा केराटिन करवा रही है, लेकिन उनके कुछ सवाल है तो उनका सवाल जो है वो एनी उनके सवाल का देंगी जवाब और हम उनसे पूछते हैं कि उनका सवाल क्या है। जी मरियम। बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम केराटिन करवा रही हूँ, मैंने आपसे पहले कभी करवाया नहीं केराटिन, तो मेरा कंसर्न ये है कि मुझे एक परमानेंट स्ट्रेट, मतलब मुझे एक अच्छा स्ट्रेट लुक चाहिए, फ्रिज कंट्रोल, लेकिन एट टाइम्स मुझे होता है कि मैं कभी फॉर अ चेंज ब्लो ड्राई करवाऊँ, तो ब्लो ड्राई में जो हमारे ब्लो ड्राई का वॉल्यूम टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है जब आप इनवर्ड आउटवर्ड ब्लो ड्राइज करते हो। ठीक है, वो ब्लो ड्राई मेरे इन केराटिन वालों पर रहेगा, मतलब वो रिटेन करेगा या नहीं करेगा? ओके, एनी अब आप इस तरफ आ जाए क्योंकि मरियम का फेस नहीं मिल रहा। जी मरियम, डेफिनेटली आपका रहेगा क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट है ये आपके फ्रिज को बेसिकली ज़्यादा बालों को टेप डाउन करेगा। ठीक है, बेसिकली हमारा ब्लो ड्राई खराब होता है वो फ्रिज की वजह से होता है। फ्रिज आपका निकल जाएगा तो आपका जो ब्लो ड्राई होगा वो कोई भी आप ब्लो ड्राई स्टाइल कर सकती है, आप टॉन्ग करा सकती है, बॉडी वाला ब्लो ड्राई करा सकती है, तो इससे क्या होगा ब्लो ड्राई की लास्टिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिज की वजह से हमारा ब्लो ड्राई लास्ट नहीं कर पाता, लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद यू कैन हैव योर ब्लो ड्राई एंड योर ब्लो ड्राई यू कैन हैव और वो लास्ट भी रहेगा।
ओके तो आप इस केराटिन के बाद अपने बालों में इन आउट कर्ल्स जैसा चाहे वैसा ब्लो ड्राई करवा सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके सो गाइस स्टेप 1 है हमारे पास शैम्पू हम 2 बार करेंगे। स्टेप नंबर 2 हम करते हैं एप्लीकेशन केराटिन की। इनके बाल कॉपर था तो हमने चूज़ किया पैटिलियम वाला केराटिन। इनके बालों पे हमने हाफ इंच रूट छोड़ के एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद हमने इनके बालों में एप्लीकेशन करने के बाद प्रोडक्ट को 45 मिनट लगा के छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने इन बालों को रिंस किया। रिंस करने के बाद हमने इनके बालों पर लगाया मास्क सोल्यूशन का मास्क लगाने के बाद हमने इनके बालों को आई थिंक 5 मिनट छोड़ा, 5 से 10 मिनट आप छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है बालों पे। फिर उसके बाद हमने इनके किया बालों को वॉश एंड ड्राई और रिज़ल्ट आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड मॉडल है हाईलाइट्स वाली। इनके बालों में हमने गोल्ड वाला जो था वो एप्लीकेशन उसकी स्टार्ट की। फिर उसके बाद उसी प्रोडक्ट को हमने ड्राई किया, आयरन किया, पतले पतले सेक्शन लेके आप चेक कर सकते हैं किस तरह से शाइन आ रही है बालों में। फिर उसके बाद जो है हमने आयरन करने के बाद ये देखिए इस तरह से आपने आयरन करना है, इतने स्मूथ तरीके से बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेके। फिर हम करेंगे ओके जी। तो नाज़िया अब इनके बालों में 25% प्रोडक्ट को रिंस कर दी है। ठंडे से ही करना है मैम। ठंडा ठंडा कूल लिया है अकॉर्डिंग टू हेयर। ओके अब हम लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे ये बताएंगे। अच्छा पहले लेंथ पे लगाएंगे फिर उसके ऊपर इन करके। ओके बिल्कुल स्मूथ तरीके से लगाना है। ओके थैंक यू नाज़िया। मास्क हमने इनके बालों में 10 मिनट छोड़ा, उसके बाद फिर रिंस किया। रिंस करने के बाद वॉश किया, ड्राई किया। रिज़ल्ट आपके सामने है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप चेक करें। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी करवा लूँ। ओके सो जो लास्ट वाली हमारी मॉडल थी उनका बाल वर्जन था लेकिन स्टबन था, उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट लुक की तरफ चाहिए था अपना केराटिन। हमने सबसे पहले 24 कैरेट गोल्ड का ट्रीटमेंट लगाया, उसको फिर हमने 45 मिनट लगा के छोड़ दिया। 45 मिनट्स के बाद हमने इनके बालों को किया ड्राई। फिर उसके बाद हमने किया इनके बालों को पैडल ड्राई के बाद हमने इनके बालों को किया आयरन के बाद हमने इनके बालों के ऊपर ही इसी प्रोडक्ट के ऊपर ही लगा दिया पैटिलियम बोटॉक्स ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद हमने इनके बालों को आई थिंक 40 मिनट्स छोड़ा। उस मास्क को हमने छोड़ा था 40 मिनट के बाद अब इनको कोल्ड वाटर से रिंस कर देंगे। जैसे कि आप देख नंबर 1 के ऊपर ही नंबर 2 लगा दिया था। तो आप इधर भी आप देखिए कि आपको बहुत अच्छे से रिंस करना है, क्योंकि नंबर 1 वाला प्रोडक्ट और नंबर 2 प्रोडक्ट मिलके ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया है। तो वो अच्छे तरीके से आपको थर्डली रिंस करना है कि कोई भी पार्टिकल प्रोडक्ट का रहना नहीं चाहिए बालों में। ओके सो गाइस रिंस करने के बाद हमने इनके बालों को किया ड्राई 100%। फिर उसके बाद हमने इनके बालों को किया पैडल ड्राई। फिर उसके बाद आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, इस तरह से इतनी अच्छी शाइन आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा।